शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभतेषां जयतेषां कृततेषां पराजयो ईशां वन्दे वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनम्। विनायकं गुरुभानो ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यासिद्धये। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजौ मङ्गलं पुण्डरीकाक्षौ मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। आप सभी को आगामी 11 अगस्त 2022 को आने वाले पवित्र रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन पर ही ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इसमें इस बार जो रक्षाबंधन पर जो संशय बना हुआ है उस बारे में, उस संशय को दूर करने हेतु और तत्पश्चात कब इस बार रक्षाबंधन कब मनाएं, कैसे मनाएं और इसके बारे में जो पौराणिक कथाएं हैं वो कौन सी हैं, इन सब पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम इसी बारे में चर्चा करें। इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है 11 अगस्त 2022 को आ रहा है और रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है। बहुत पहले से ही बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध करके उसके दीर्घायु कामना के लिए, रक्षा की कामना के लिए और स्वास्थ्य की वृद्धि हेतु उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन धार्मिक अनुष्ठानों में भी ब्राह्मण द्वारा अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और उस रक्षा सूत्र बांधने का जो मंत्र है, एन बंदो बली राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षो मांचल मांचलो। इसी मंत्र के द्वारा क्या करें, रक्षा सूत्र बांधें अपने भाई की दाहिने हाथ की कलाई में और रक्षा सूत्र बांधने पर प्रार्थना करें कि भाई की दीर्घायु कामना हो, उसकी लंबी स्वास्थ्य की कामना करें और उसकी ऐश्वर्य की कामना करें और उसको तरक्की की कामना करें। तो बहन का आशीर्वाद और बहन का जो प्रेम होता भाई के लिए अटूट होता है। तो इस बार जो रक्षाबंधन है वो 11 तारीख को है, लेकिन संशय यह है कि 11 तारीख को प्रातः 10:40 से पूर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी। और जो 12 अगस्त को दिन में 12 अगस्त को प्रातःकाल 7:06 तक रहेगी। तो और जैसे ही 10:40 से पूर्णमासी प्रारंभ होगी वैसे ही भद्रा भी शुरू हो जाएगी। और मान्यता है कि जो रक्षाबंधन होता है वो अपराह्न यानी कि दिन में होता है, लेकिन अगर उसमें भद्रा हो तो भद्रा काल में किसी भी स्थिति में क्या न करें, रक्षा सूत्र न बांधे। रक्षाबंधन का पर्व जब भद्रा काल दूर हो जाए, भद्रा चली जाए, तो तब जाकर के इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाएं। और भद्रा संपन्न हो रही है, भद्रा समाप्त हो रही है, जो प्रारंभ होगी 10:40 से और रात्रि 8:52 तक की भद्रा रहेगी। तो इस बीच में बिल्कुल भी भद्रा काल में कहते हैं रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। 2 पर्व ऐसे हैं हमारी सनातन धर्म में, एक रक्षाबंधन और दूसरा होलिका दहन। इनको कहते हैं कभी भी भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। लेकिन कारणवश अगर ये जो इस बार की जो भद्रा है मकर राशिगत स्थिति है, कर्क राशि मकर राशि में है, श्रवण नक्षत्र है, तो पाताल लोक की भद्रा है। पाताल लोक की भद्रा उतनी अशुभदायक नहीं होती है, लेकिन फिर भी पुच्छ का मुख काल भद्रा का छोड़ देना चाहिए। और मुख काल जो है वो है आपके 6:20 से लेकर के
8:20 के बीच का है। तो ये जो समय 8 बजे तक का है, इस अवधि में बिल्कुल भी रक्षा सूत्र न बांधने। ये जो समय है शाम का है, शाम के 6:20 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक का ये समय बिल्कुल भी रक्षाबंधन में वर्जित है। लेकिन उसमें जो पुच्छ काल है, शाम को 5:18 से लेकर के आपके 6:20 तक, इस बीच भी भाई बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। और जो इस अवधि में रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते हैं, उनके लिए फिर प्रदोष काल है। रात्रि 8:53 से लेकर के और 9:50 तक का ये समय क्या है, प्रदोष काल का है। इसमें रक्षा सूत्र अपने भाई को बहनें बांध सकती हैं। शिमला में और जो पंजाब आदि ये उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें जो प्रदोष काल प्रारंभ होगा सायंकाल 7:11 से लेकर के 9:50 तक रहेगा। इस प्रदोष काल के पीरियड में क्या कर सकते हैं, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो ये सबसे शुभ समय है। एक तो पुच्छ काल है, भद्रा का पुच्छ काल है, रात्रि शाम को 5:18 से लेकर के सायंकाल 6:20। और दूसरा जो है प्रदोष काल जो हिमाचल, शिमला, हिमाचल आदि प्रदेशों में है, जम्मू कश्मीर आदि में है, प्रदोष काल रात्रि 7:11 से लेकर के रात्रि 9:50 तक। तो इससे प्रदोष काल में भी आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। लेकिन जो 10:50 से जो भद्रा काल प्रारंभ हो रहा है, उसमें बिल्कुल भी 5:18 सवा 5 के बीच से पहले बिल्कुल भी रक्षाबंधन का पर्व न मनाएं। वो अपने लिए ही घातक होता, अशुभ होता है। और बहनें कभी भी अपने भाई की दीर्घायु कामना के लिए इसमें कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाएंगे। तो इसलिए बहनें बिल्कुल शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में ही रक्षा सूत्र का पर्व बनाएं। और इसमें कहा गया है कि किस विधि से बनाएं। एक थाली लें, उसमें सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी को रखें, एक जोत जलाएं, धूप जलाएं और तत्पश्चात उसमें रौली, चंदन, टिक्का, फूल और थोड़ा सा मिठाई भी रखें। और सबसे पहले भाई को टिक्का करें और अक्षत लगाएं और तत्पश्चात उसको रक्षा सूत्र बांध करके भाई की आरती उतारें और तब उसको उसका मुंह मीठा कराएं और प्रार्थना करें कि ये रक्षा सूत्र मेरे भाई की दीर्घायु कामना के लिए हो, उसकी लंबी आयु की कामना के लिए हो, इसको हमेशा सफलता प्राप्त हो। तो ये जो रक्षा सूत्र है भाई की रक्षा करता है। और वहां पे भाई भी अपने बहनों को क्या कर सकते हैं, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। बहनों की दीर्घायु कामना के लिए, उनकी मनोकामना के लिए, उनकी दीर्घायु कामना के लिए भाई बहन आपस में एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अब इसमें जो कथा आती है, सबसे पहले जो कथा, पौराणिक कथा आती है, वो देवराज इंद्र के बारे में आती है। एक समय की बात है, कथा इस प्रकार से आती है कि एक समय वृत्रासुर नाम के राक्षस ने संपूर्ण जो स्वर्ग लोक पे है उस पे अपना आधिपत्य जमा लिया। वो देवताओं को परेशान करने बैठ गया, मारने भगाने बैठ गया। तो देवता सारे परेशान हो गए। तो देवगुरु बृहस्पति की ही प्रेरणा से देवराज इंद्र की जो पत्नी है, उन जिनका नाम सची है, उन्होंने अपने पति को रक्षा सूत्र बांधा। और जैसे ही देवराज इंद्र युद्ध के लिए गए, उन्होंने युद्ध में वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली। एक रक्षा सूत्र को बांधने से क्या हुआ, देवराज इंद्र को क्या मिल गई, विजय श्री मिल गई। और दूसरी पौराणिक कथा आती है, जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगने के लिए गए, तो वहां पे 3 पग भूमि तो मांग ली, लेकिन वहां पे राजा बलि के यहाँ भगवान उनके द्वारपाल बन करके रह गए। वहीं पे राजा बलि ने कहा तुमने हमारे यहीं रहना है। तो तब जाकर के नारद की प्रेरणा से, देवर्षि नारद की प्रेरणा से माँ लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ जाती हैं। और बलि के यहाँ जैसे जाती हैं तो बलि माँ लक्ष्मी को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आप मुझसे क्या मांग सकती हैं। तो वहां पे माँ लक्ष्मी ने क्या किया, राजा बलि को भी रक्षा सूत्र बांधा। उस रक्षा सूत्र को बांधने से क्या हुआ,
जैसे ही बदले में राजा बलि ने कहा कि आप आज से मेरी बहन बन गई हैं, आपको इसके बदले में क्या चाहिए? तो भगवान माँ लक्ष्मी ने भगवान को मांगा। वहां से भगवान वापस अपने धाम को आए और इस प्रकार से बलि और माँ लक्ष्मी में भी भाई बहन का प्रतीक है। और तीसरी कथा आती है महाभारत में, जब युधिष्ठिर महाराज जी का राशिव यज्ञ हो रहा था। उस राशिव यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां जैसे ही दी, अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने शिशुपाल का धड़ सर से अलग कर दिया। अब वहां पे सामने द्रौपदी बैठी हुई थी, उनकी उंगली में जो सुदर्शन चक्र था वो भी अंगुली कट गई। अंगुली कट जैसी कटी तो अंगुली से रक्त बहने बैठ गया। सामने से द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और भगवान की अंगुली में लगा लिया। और भगवान वहां पे कहते हैं, हे द्रौपदी, आज से मैं तुम्हारा ऋणी हूं, जब भी कभी आवश्यकता पड़े मैं तुम्हारा ये ऋण चुकाऊंगा। तो वहां पे जैसे ही पांडवों और कौरवों के बीच धूर्त कीड़ा हुई, युधिष्ठिर ने जैसे ही द्रौपदी को दांव पे लगाया, दुशासन भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र चीरहरण करने बैठता है। द्रौपदी सबसे सहायता मांगती है, कोई भी उनकी सहायता नहीं करते हैं। तो वहां पे हे गोविंद रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान को पुकारने बैठ गई। और भगवान ने वो जो अंगुली पे जो ऋण था, अंगुली पे जो अपनी साड़ी का पल्ले का एक टुकड़ा बांधा था, वही ऐसा आंचल बना दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया। बड़े बड़े थान लग गए वहां पे, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण को वो नहीं कर पाया। वहां पे द्रौपदी अपनी लाज को बचा पाई, और वो भी भगवान श्री कृष्ण की वजह से। सिर्फ एक साड़ी का पल्ला भी रक्षा सूत्र बन गया। तो जो भी बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र विधि पूर्वक से और शास्त्र के अनुसार, नियम के अनुसार, और जो इसमें समय है उस समय के अनुसार बनेंगी, निश्चित ही उनकी भाई की दीर्घायु कामना होगी, उनकी लंबी उम्र की कामना होगी, और भाई की जो मनोकामना वो भी जरूर पूर्ण होंगी। तो आइए हम इस पर्व को विधि पूर्वक से मनाएं और इस उत्सव को भाई बहन के प्रेम के रूप में मनाएं। भाइयों का और बहनों का प्रेम आपस में बना रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोल राधे श्याम भगवान की जय।